नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे लोकनायक और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने देश की आज़ादी में अपनी विशेष भूमिका निभाई है और आज उनकी ही देन है कि देश में 565 रियासतें एक हैं। साथियों, आज आपको एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आप यह समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने सूझबूझ के बदौलत क्या कुछ नहीं हासिल कर लेता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में पुराने चलन में बाल विवाह का प्रचलन था, उसी प्रकार सरदार पटेल का विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था झबरेबा पटेल के साथ। साथियों, कहते हैं सरदार पटेल अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे व सम्मान करते थे, लेकिन साथियों इसको लेकर इतिहास के लेखक ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। खैर साथियों, एक बार की बात है कि इनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, कुछ इन्फेक्शन हो गए। इसी सिलसिले में यह अपनी पत्नी को लेकर मुंबई आए। यह बात है सन 1908 की और इन्होंने मुंबई के काम अस्पताल में अपनी पत्नी को एडमिट करवाया। तो डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, कुछ दिनों तक दवाइयाँ चलेंगी, ठीक हो जाएंगी, तब सर्जरी करेंगे। फिर कुछ दिनों बाद इनकी पत्नी की तबीयत सही होने लगी। कुछ समय बाद इनके परिचित मित्र आनंद से जानकारी मिली कि इनके परिचित मित्र के ऊपर सरकार ने हत्या का आरोप लगाया है। उस समय पटेल इंग्लैंड से वकालत कर भारत आए थे और उनके संपूर्ण भारत मंडल में तूती बोलती थी। और साथियों, उस दौरान परदेश से वकालत करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। फिर उनके मित्र ने ऐसा कहा कि अगर आप वहां चलें तो शायद मित्र को बचाया जा सकता है। सरदार पटेल कहते हैं कि सरकार का इरादा ठीक नहीं लगता। फिर इधर यह अपनी पत्नी के पास आए, अपनी पत्नी को ठीक देखा तो थोड़ा मन को राहत मिली। फिर अपनी पत्नी को आनंद के द्वारा बताई गई सारी बात बताते हैं और इस सिलसिले में वे अस्पताल से अपने मित्र के साथ आ जाते हैं। फिर डॉक्टर ने इनकी पत्नी को देखा तो वह लगभग ठीक थी। फिर उन्होंने सोचा कि यह लगभग ठीक ही हैं तो इनकी सर्जरी इस समय पर कर दी जाए। और फिर उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी सफल भी रही। और यह खबर डॉक्टर ने शाम को ही तार के माध्यम से सरदार पटेल तक पहुंचा भी दी। अब लगभग पटेल निश्चिंत थे क्योंकि कल कोर्ट में मित्र की सुनवाई थी और इधर इनकी पत्नी की सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है कि तभी अगली सुबह इनकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ती है और देहांत हो गया। अगले दिन पटेल अपने मित्र की सुनवाई के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे कि तभी इनके परिचित मित्र के द्वारा इनको तार पकड़ाया जाता है और इन्होंने तार उसी वक्त पढ़ा जिसमें इनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। साथियों, एक तरफ अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरे पक्ष के साथ गवाह क्रॉस एग्जेक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार पढ़ रहे हैं। और साथियों, फिर ऐसे में कौन काम करना चाहेगा? सब यही चाहेंगे कि परिवार के साथ बैठे और शायद इस दुख को कम करने की कोशिश करें, लेकिन पटेल ने ऐसा नहीं किया और फिर 2 मिनट का अंतराल और उसके बाद तार को मोड़कर अपने जेब में रख लिया और कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई और अपने मित्र को बचा भी लिया। फिर उनके मित्र ने बाद में उनसे पूछा कि तार में क्या था। तब इन्होंने बड़ी ही सरलता के साथ पूरी बात बताई। फिर उस दिन सबको पता चला कि पटेल ने अपने इस दुख को कितनी सरलता के साथ गहन किया है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।